Hello class. Today we shall begin with this chapter past tense. Present tense हम लोग पिछले टर्म के लिए कर चुके थे. So इस टर्म के लिए हम लोग past tense करेंगे. So tense क्या होती है? As I said, tense tells you the time, the action. It tells you the action and that has done been when. ठीक है, ये एक्शन कब हुआ है, दैट इज़ वॉट इज टेंस इज ऑल अबाउट. ठीक है, सो एक्शन मतलब वर्ब्स. वर्ब्स जो है वो हेल्प करता है आपको आइडेंटिफाई करने में कि टेंस की मोड क्या है, टेंस की टाइप क्या है. ठीक है, सो पास्ट टेंस इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे ना, वी शैल बिगिन विथ वन काइंड ऑफ टेंस टुगेदर, वन एट अ टाइम. ठीक है, एक साथ सबको नहीं करेंगे. तो सिंपल पास्ट टेंस. नाउ सिंपल टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, इट टेल्स द एक्शन हैड बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट. वो एक्शन, वो काम जो पास्ट में हो चुके हैं उसे पास्ट टेंस कहते हैं. जैसे मैंने खाना खा लिया. ठीक है, तो तुम खा चुके हो, तुम्हारा वो काम हो गया है, तो वो पास्ट हो गया. मैं कल अपने फ्रेंड से मिलने गई थी, तो तुम ये काम कर चुके हो चुका है. या फिर तुम बोलो आई वॉज इन 6th स्टैंडर्ड, मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, नाउ आई एम इन 7th. तो वो तुम पिछले साल की बात करो, दैट इज़ ऑल्सो ओवर, सो दैट इज़ पास्ट टेंस. ठीक है, वो एक्शन, वो काम जो पहले हो चुका है उसे हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं. नाउ एवरी टेंस हैज़ गॉट 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. हर टेंस के 3 तरह के सेंटेंस होते हैं. एक होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव. पॉजिटिव सेंटेंस वो होते हैं जो आपको पॉजिटिवली, मतलब हाँ में या फिर उस तरह का आंसर होता है. नेगेटिव सेंटेंस जो ना नहीं में आंसर होती है. और इंटेरोगेटिव जो आपको क्वेश्चन करते हैं, सवाल पूछते हैं, दैट इज इंटेरोगेटिव. ठीक है, अब इंटेरोगेटिव हम लोग, ये 3 तरह के सेंटेंस होते हैं टेंस के. ठीक है, नाउ पास्ट टेंस हैज ऑल्सो गॉट 3 काइंड ऑफ सेंटेंस. नाउ एवरी टेंस हैज गॉट 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव. और नाउ सबकी अपनी अपनी रूल है. अब दैट इज यू नीड टू कीप इट इन माइंड. ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को अपने माइंड में रखनी है. then it would become easy for you to understand. Now how to understand positive sentence में हम लोगों को क्या करना है, अगर पॉजिटिव हम लोग पास्ट टेंस फॉर्म बना रहे हैं तो जस्ट उसमें ये याद रखने की उसमें पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है. दैट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म. वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म. इफ़ यू डोंट रिमेंबर कि वर्ब V1 V2 या V3 क्या होती है, या पास्ट फॉर्म की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लीज़ गो थ्रू द चैप्टर वर्ब्स में. वहाँ पे देखना आप लोगों को दिया हुआ है बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, देन द थर्ड फॉर्म इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. ठीक है, जस्ट गो थ्रू इट, यू विल हैव अ बेटर आइडिया. ठीक है, नाउ नेगेटिव सेंटेंस में अगर हम लोग पास्ट नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो रूल क्या होगी, डिड नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगानी है, उसके बाद रूट फॉर्म ऑफ वर्ब. थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव में क्या करना, डिड लगेगी, सब्जेक्ट लगेगा प्लस रूट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा. अभी थोड़ा आप लोगों को नहीं समझ में आएगा. लेट्स अंडरस्टैंड विथ सम एग्जाम्पल्स. जैसे कि देखो, शी वर्कड हार्ड. नाउ शी क्या है, आपका सब्जेक्ट है. वर्कड क्या है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. वर्ब की सेकेंड फॉर्म, दैट इज द पास्ट फॉर्म. वर्क फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकेंड फॉर्म इज वर्कड, सो ईडी लग रहा है. एंड देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, शी डिड नॉट वर्क हार्ड. अगर रूल्स देखेंगे, रूल्स भी यही कहता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ वर्ब. सब्जेक्ट है शी, डिड नॉट आपका लग गया अकॉर्डिंग टू द रूल, और रूट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, वर्क. वो देखो, वर्क फर्स्ट फॉर्म है, रूट फॉर्म बोलो या बेस फॉर्म बोलो या फर्स्ट फॉर्म बोलो, एक ही बात है. सो शी डिड नॉट वर्क हार्ड. डिड शी वर्क हार्ड. नाउ अगर हम लोग इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, दैट इज वर्क. डिड शी वर्क हार्ड. कंप्लीट. सो ये होती है 3 काइंड ऑफ सेंटेंसेस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. टुडे वी विल अंडरस्टैंड ओनली सिंपल पास्ट टेंस. Now, simple past tense देखो, expresses that action began and end in the past. वो काम जो कि पास्ट में बिगिन हुए और पास्ट में ही ख़त्म हो गए. ठीक है, वो कंटिन्यू नहीं है. जैसे मैंने बोला, तुम प्लेग्राउंड में खेलने गए थे, तो तुम खेल कर वहीं पे वो काम ख़त्म हो गया, वो कंटिन्यूड नहीं है.
अगर जैसे मैंने बोलूँ जो पास्ट में बिगिन हुआ वो अभी तक कंटिन्यू होगा, उसका एग्जाम्पल होगा इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 2 डेज़, मतलब 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। तो वो काम क्या हुआ, पास्ट में शुरू हुआ था, 2 दिन पहले शुरू हुई थी, लेकिन अभी भी वो चली आ रही है, तो वो पास्ट नहीं हुआ। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस नहीं हुआ। क्लियर? सो वो काम जो पास्ट में बिगिन हुए और पास्ट में ही ख़त्म हो गए उसे ही हम लोग सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे कि शी स्वैम इन द पूल, वो पूल में स्विमिंग कर चुकी है, तो वो ख़त्म हो गया। दे डिड नॉट वर्क इन आवर ऑफिस, अब वो हमारे ऑफिस में काम नहीं करते। डिड आई नॉट गो टू सी द मूवी, बोल रहे क्या मैं मूवी देखने नहीं गया था। सो कंप्लीटेड। वेयर डिड ही लिव, सो दैट इज ऑल्सो कंप्लीट। ओके, नाउ पास्ट फॉर्म के पॉजिटिव सेंटेंस अगर हम लोग बनाएंगे तो उसकी रूल क्या है, अगेन सब्जेक्ट देन वर्ब की सेकेंड फॉर्म और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो सीमा इज द सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, गो की बन जाएगी वेंट, तो सीमा वेंट टू दिल्ली येस्टरडे। और टाइम हमेशा याद रखना, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो पास्ट, येस्टरडे बोल रहा है मतलब वो बीत चुका है। आई रोट लेटर टू यू, मैंने तुम्हें लेटर लिखा था, दैट इज ऑल्सो पास्ट। वी गेव यू अ बुके ऑन योर लास्ट बर्थडे, हम लोगों ने तुम्हें बुके दिया था तुम्हारे लास्ट बर्थडे पे, दैट इज ऑल्सो फिनिश्ड। नाउ इफ यू फ्रेम नेगेटिव सेंटेंसेस सेम वेज, अगर हम लोग इसी को ही नेगेटिव में बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, सीमा इज द सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है ये वेंट टू दिल्ली। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, जब हम लोग नेगेटिव बनाते हैं तो उसके साथ डिड नॉट लगता है, क्या लगेगा, डिड नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। तो सीमा डिड नॉट, अब वेंट है तो वेंट का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, गो। सीमा डिड नॉट गो टू दिल्ली येस्टरडे, देखो, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट सी, आई रोट अ लेटर टू यू, अगेन आई डिड नॉट राइट अ लेटर टू यू। ओके, नेक्स्ट, वी गेव यू अ बुके ऑन योर लास्ट बर्थडे, तो वी के साथ क्या लगेगा, डिड नॉट, गिव क्या बन जाएगा, गिव। वी डिड नॉट गिव यू अ बुके ऑन योर लास्ट बर्थडे, ठीक है। सो थिंग्स यू नीड टू चेंज इज द वर्ब को ही आपको ध्यान में रखना है, अदरवाइज द सेंटेंस रिमेन्स द सेम। अभी इंटेरोगेटिव पे आते हैं। इंटेरोगेटिव क्या बोलता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस रूट फॉर्म ऑफ वर्ब। सो क्या है, देखो, सीमा डिड नॉट गो टू दिल्ली येस्टरडे, तो डिड सीमा गो टू दिल्ली येस्टरडे, देखो सेम, डिड सीमा गो टू दिल्ली येस्टरडे। आई डिड नॉट राइट अ लेटर टू यू, तो डिड आई राइट अ लेटर टू यू और डिड आई नॉट राइट अ लेटर टू यू, बोथ। अगर तुम पॉजिटिव में बना रहे हो तो डिड आई राइट अ लेटर टू यू, it is also correct. If you're making it into negative, did I not write a letter to you, that is also correct. We did not give you a bouquet on your last birthday, so क्या बन जाएगा ये, what did we give you। now what यहाँ पर क्या है, ये WH words है, WH family, मतलब WH family क्या होता है, what, where, when, which, how, ये सब, ठीक है। अगर आप उससे बनाते हो तो पहले वो WH family होगी, then did, उसके बाद subject, then verb and then the remaining part of the sentence। so what did we give you, that is how we have completed the past simple past tense। ये exercises हम लोग कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइजेज in tomorrow's class and then we will try and finish this chapter also slowly। चलो, take care and follow the video। Thank you class।